हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। ठीक है, आज 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं फ्रेंड्स, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपके लिए जो आज का सेशन होने वाला है ना, वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये जो सेशन आपका होगा ये बाइलिंगुअल में होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिशन सिंह बेदी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इनका संबंध क्रिकेट से था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पिनर और पूर्व कप्तान भारत के रह चुके हैं बिशन सिंह बेदी, इनका फ्रेंड्स अभी हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल में बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्पिनर बिशन सिंह बेदी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, वो कब हुआ था? 25 सितंबर 1946 को इसका जन्म हुआ था अमृतसर के अंदर। इन्होंने 1966 से 1979 तक टेस्ट क्रिकेट खेला है फ्रेंड्स। कुल टेस्ट के 67 मैच में 266 विकेट भी लिए हैं। फर्स्ट क्लास मैच लगभग इन्होंने 370 मैच खेले हैं, जिसमें से 1560 विकेट टोटल इन्होंने लिए हैं। ठीक है, वनडे मैच इन्होंने फ्रेंड्स 10 खेले हैं, जिसमें से 7 विकेट लिए हैं। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, सरदार ऑफ स्पिन नामक जो किताब है फ्रेंड्स, वो बिशन सिंह की बेटी जो है नेहा बेदी, इनके द्वारा लिखा गया है सरदार ऑफ स्पिन। ये भी आपको याद रखना है। अभी इनका फ्रेंड्स हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण निधन की चर्चा कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है मार्टिन अहतिसारी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम है MS गिल, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। टेरेंस डेविस जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ब्रिटिश के फिल्म मेकर रहे हैं। माइकल गैबन अभिनेता है फ्रेंड्स, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है फ्रेंड्स, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वहीं KG जॉर्ज की बात करें तो ये मलयालम फिल्म निर्माता हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और गीता मेहता भी प्रसिद्ध लेखिका हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण निधन जो अभी हाल ही में हुए हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स खिलाड़ियों की। तो खिलाड़ियों के द्वारा जो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, गोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो मेजर ध्यानचंद ने। गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बलबीर सिंह ने लिखा है। गोल्डन गर्ल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो PT उषा ने लिखा है फ्रेंड्स। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किसने लिखा है? विश्वनाथ आनंद ने। आइडल्स किसने लिखा है फ्रेंड्स? सुनील गावस्कर ने आइडल्स लिखा है। हाउ आई प्ले गोल्फ ये लिखा है टाइगर वुड्स ने। सनी डेज जो है फ्रेंड्स इन्होंने लिखा है, सनी डेज पुस्तक को लिखा है सुनील गावस्कर ने। क्रिकेट माई स्टाइल को लिखा है कपिल देव ने। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ खिलाड़ियों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो हरिमाऊ शक्ति जो अभ्यास है फ्रेंड्स, ये भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस युद्धाभ्यास का नाम भी याद रखना है, इसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। ठीक है, जो एक सैन्य अभ्यास है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है फ्रेंड्स, जो कि अभी हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 की। तो यह एक संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। इसमें भाग लेने वाले देश कौन कौन सा है? तो मलेशिया और भारत के दो इसमें भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाला है। और स्थान कहाँ है? तो उमरोई छावनी मेघालय के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, मलेशिया की तरफ से फ्रेंड्स 5वीं रॉयल बटालियन इसमें भाग ले रही है, जबकि भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट इसमें भाग ले रही है। वहीं इसका अंतिम संस्करण यानी जो 2022 वाला हुआ था फ्रेंड्स, वो नवंबर में आयोजित किया गया था। पुलाई मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था, जबकि इस बार वाला कहाँ आयोजित किया जा रहा है फ्रेंड्स? तो उमरोई छावनी यानी भारत के अंदर इसको आयोजित किया जा रहा है। इसको भी आप याद रखें। अब फ्रेंड्स प्रसिद्ध युद्धाभ्यास 2023 में भी हाल ही में प्रमुख युद्धाभ्यास की चर्चा कर लेते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास जो है फ्रेंड्स ये क्वाड देशों के बीच होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वाड में कितने देश आते हैं? 4, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और इस बार फ्रेंड्स जो है ऑस्ट्रेलिया में इसको आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 जो है भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया अभी हाल ही में। वहीं कोंकण एक्सरसाइज 2023 भारत और UK के बीच आयोजित किया गया है। 7वां अजय वारियर 2023 अभ्यास भारत और UK के बीच ये भी आयोजित किया गया है। वहीं कोप इंडिया 2023 का जो आयोजन है भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। ठीक है, वहीं 10वां श्रीनेक्स 2023 जो युद्धाभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। साथ ही साथ भारत और श्रीलंका के बीच एक और आपको याद रखना है मित्र शक्ति। ठीक है ना, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच भी आयोजित किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है मलेशिया की। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मुद्रा इसकी है मलेशियाई रिंगत। पीएम है अनवर इब्राहिम और राजा हैं अल सुल्तान अब्दुल्ला, यहाँ के राजा हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एशियन पैरा गेम्स 2023 में अवनी लेखरा ने शूटिंग में कौन सा मेडल जीता है फ्रेंड्स। तो अभी आपको पता होगा फ्रेंड्स, अभी एशियन गेम्स समाप्त हुआ है, उसके तुरंत बाद एशियन पैरा गेम्स शुरू हो गया, ठीक है ना। तो एशियन पैरा गेम्स में जो अवनी लेखरा है फ्रेंड्स, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका संबंध किससे है तो फ्रेंड्स शूटिंग से है, याद रखिएगा। इनका संबंध किस खेल से है तो शूटिंग से है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अवनी लेखरा ने, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, राजस्थान की अवनी लेखरा ने महिलाओं की R210 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में H1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ था फ्रेंड्स 2020 वाला, इसमें इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही साथ एशियन पैरा ओलंपिक 2023 में अब तक के गोल्ड मेडल की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो भारत की तरफ से अंकुर धामा जो कि 5000 मीटर में T11 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। निषाद कुमार जो है फ्रेंड्स हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। शैलेश कुमार जो हैं ये भी हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स प्रणव सुरमा जो है फ्रेंड्स इन्होंने क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखरा शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। प्रवीण कुमार जो है फ्रेंड्स हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है। यानी जो इस बार जो पैरा गेम्स हो रहा है फ्रेंड्स, एशियन पैरा गेम्स, वो 22 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। एशियन पैरा गेमों का आयोजन कब होने वाला है तो 22 से 28 अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाला है, ठीक है ना। भारत ने फ्रेंड्स इस बार 303 पैरा एथलीटों को भेजा है चाइना के अंदर। इसके अलावा 143 कोच भी गए हैं, ठीक है। 143 कोच में फ्रेंड्स अधिकारी और पैरा स्टाफ भी शामिल हैं, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है एशियन गेम्स की। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एशियन गेम्स जो समाप्त हुआ है, तो एशियन गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था तो 19वां संस्करण आयोजित किया गया था। मेजबान शहर कौन सा रहा है, होंगो-जोहू चीन के अंदर आयोजित किया गया था। अगर मैं बात करूँ फिर इसका आयोजन कब से कब हुआ था तो 8 सितंबर से 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन अभी हाल ही में एशियन गेम का हुआ है। आपको शुभंकर बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है, शुभंकर कांग लियान और चेन इसका शुभंकर है। वहीं एशियन गेम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी शुरुआत होती है 1951 के अंदर। कहाँ से फ्रेंड्स तो नई दिल्ली, 1951 से नई दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है। तो बात आती है फ्रेंड्स नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली भारत के अंदर स्थित है। तो भारत ने इसका कितनी बार होस्ट किया है तो इन्होंने 2 बार होस्ट किया है, ठीक है ना। एक बार 1951 में फ्रेंड्स, एक बार 1982 में, यानी 2 बार भारत इसका होस्ट कर चुका है। वहीं एशियन गेम्स 2026 वाला कहाँ आयोजित होने वाला है तो आईची और नागोया, ये 2 शहर हैं फ्रेंड्स जापान के, यहीं पे आयोजित होने वाला है एशियन गेम्स 2026 वाला। वहीं एशियन गेम्स 2023 की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें भारत ने अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 107 मेडल जीता था फ्रेंड्स, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल था, याद रखिएगा। 38 जो है फ्रेंड्स सिल्वर मेडल था और जो है 41 ब्रांज मेडल जीता है भारत ने, ठीक है। वहीं एशियन गेम से इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेते हैं। भारत की स्पॉन्सर कंपनी कौन रही है फ्रेंड्स तो अमूल रही है, इसको भी आपको याद रखना है। एशियन गेम्स में फ्रेंड्स ध्वजवाहक कौन कौन रहे हैं तो ध्वजवाहक रहे हैं उद्घाटन मैच में, याद रखिएगा। उद्घाटन मैच में ध्वजवाहक रहे हैं लवलीना बोरगोहेन, कौन है फ्रेंड्स लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह, याद रखिएगा। लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह ये ध्वजवाहक रहे हैं उद्घाटन में। जबकि पी श्रीजेश जो रहे हैं फ्रेंड्स, ये रहे हैं समापन मैच में ध्वजवाहक, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। और जो फ्रेंड चाइना में इस बार आयोजित किया गया है तो चाइना ने कितनी बार इसका आयोजन किया है तो ये आयोजित किया है, तीसरी बार इस बार आयोजित किया है। और प्रति 4 वर्षों पर फ्रेंड्स एशियन गेम को आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब मेडल टैली की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो एशियन गेम्स अभी हाल ही में समाप्त हुआ है तो उसमें जो चीन है फ्रेंड्स वो पहले स्थान पे रहा है 201 गोल्ड मेडल के साथ, यानी कुल 383 पदकों के साथ पहले स्थान पे है। वही जापान 52 गोल्ड मेडल के साथ 188 पदकों के साथ पहले स्थान पे है। साउथ कोरिया फ्रेंड्स 42 गोल्ड मेडल के साथ यानी कुल 190 पदकों के साथ तीसरे स्थान पे है। जबकि भारत जो है फ्रेंड्स इसमें कुल 28 गोल्ड के साथ 107 पदकों के साथ इसमें चौथे स्थान पर रहा है। तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अभी हाल ही में समाप्त हुए एशियन गेम्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है तो चौथा स्थान रहा है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इनके गोल्ड भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो फ्रेंड्स महिला एकल का खिताब जीत लिया है उन्नति हुड्डा ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे हम बात करते हैं।
उन्नति हुड्डा ने फ्रेंड्स सामिया इमाद फारूकी को हराकर अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है फ्रेंड्स। उनका यह दूसरा BWF सुपर 100 वर्ल्ड टूर खिताब है, ठीक है। उन्नति हुड्डा ने पिछले 14 साल की उम्र में फ्रेंड्स BWF खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है फ्रेंड्स इस 17 से 22 अक्टूबर 2023 तक ये आयोजित किया गया है। कहाँ? अबू धाबी के अंदर UAE में इसको आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स बैडमिंटन के रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के किरण जार्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। HS प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है। बैडमिंटन एशिया ने भारत के उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में बैडमिंटन के एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का जो पुरस्कार है वो उधमपुर को प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार मिला है। यह जो सम्मान है फ्रेंड्स, इनको नई दिल्ली में आयोजित सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के द्वारा इसको प्रदान किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। देहरादून मिलिट्री स्टेशन ने फ्रेंड्स दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किया है। इसमें बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ परिवर्तनकारी स्टेशन का भी पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हाल ही में प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में, कल मैंने क्वेश्चन बताया था, अजय चक्रवर्ती को दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। गुजरात के धोडो गांव को फ्रेंड्स UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है। सहसा अमीनी को फ्रेंड्स अभी हाल ही में यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सहसा अमीनी है कहाँ की फ्रेंड्स? तो ये ईरान की रहने वाली हैं, ये भी याद रखिएगा। भोपाल के महिला थाने को फ्रेंड्स ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अभी शिवशंकरी को फ्रेंड्स हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इनकी जो उपन्यास है फ्रेंड्स सूर्यवंशम के लिए। क्लाउडिया गोल्डिन को फ्रेंड्स अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। वहीं दिलीप नोंगमैथन की बात करें तो इनको मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसको भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, UNWTO ने मंडला गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कल के दिन मैंने UNWTO में जो सर्वश्रेष्ठ गांव शामिल हुआ था उसकी मैंने चर्चा किया था, हालांकि जब तक मैं वीडियो बनाया था तो इस गाँव को सर्वश्रेष्ठ गाँव घोषित नहीं किया गया था, ठीक है ना, इसलिए इसको हमको मेंशन करना पड़ा। तो मध्य प्रदेश का ये गाँव है, इसको भी आपको याद रखना है। बात करते हैं, 22 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गांव की लिस्ट जारी की है। ये जो है फ्रेंड्स 54 गाँव की लिस्ट जारी की है ना, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का मंडला गांव शामिल किया गया है। इस लिस्ट के कल्चरल डाइवर्सिटी, लोकल वैल्यू और कुलिनरी ट्रेडिशन को संरक्षित करने में अग्रणी गाँव को चुना गया है, ठीक है। इस सूची में कुल कितने गाँव को चुना गया है फ्रेंड्स? तो 54 गाँव को चुना गया है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 19 अक्टूबर को जारी हुई UNWTO की लिस्ट में गुजरात के धोडो गांव को भी शामिल किया गया था। और अभी मध्य प्रदेश के किस गांव को शामिल किया गया है फ्रेंड्स? तो अभी मैंने बताया मध्य प्रदेश के मंडला गांव को भी शामिल किया गया है, याद रखना है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी UNWTO की बात आती है फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना होती है 1946 ईस्वी में। हेडक्वार्टर इसका मैड्रिड स्पेन के अंदर स्थित है। UNWTO जो है फ्रेंड्स ये एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है, ठीक है ना। इसमें कुल 156 देश शामिल हैं। भारत जो है फ्रेंड्स 1975 में UNWTO का सदस्य बना था। वही केंद्रीय पर्यटन मंत्री वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? तो G किशन रेड्डी हैं, इनको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा जहाज प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? तो INS इम्फाल प्राप्त हुआ है भारतीय नौसेना को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं, भारतीय नौसेना को एक और स्वदेशी जहाज मिल गया है फ्रेंड्स। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रायर
वाला तीसरा स्टील्थ युद्धपोत इम्फाल नेवी को सौंप दिया गया। अब बात आती है फ्रेंड्स स्टील्थ का मतलब क्या है। तो जो स्टील्थ है फ्रेंड्स ये क्या है, दुश्मन के रडार से बचना। स्टील्थ का मतलब ये ऐसा बोट है फ्रेंड्स, यानी ये ऐसा स्वदेशी जहाज है जो कि दुश्मन के रडार इसको पकड़ नहीं पाएगा, उसी को स्टील्थ कहा जाता है। युद्धपोत का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो युद्ध में लड़ने योग्य हो, ठीक है ना। INS इम्फाल को फ्रेंड्स रक्षा मंत्रालय ने शिप यार्ड मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। ये जहाज फ्रेंड्स ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 मिसाइल से लैस होने वाला है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है DY चंद्रचूड़ को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स अभी हाल ही में DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। इनको फ्रेंड्स सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशनल हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए इनको वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं CGI DY चंद्रचूड़ ने फ्रेंड्स 1982 से 1983 में LLM छात्र और फिर 1983 से 1986 में SJD उम्मीदवार के रूप में भी हार्वर्ड में समय बिताया था, ठीक है। हार्वर्ड लॉ स्कूल की बात करें फ्रेंड्स तो एक कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स अमेरिका में स्थित हार्वर्ड विश्वविद्यालय का अंग है। इसे 1817 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स मिशन महिला सारथी का जो शुभारंभ है यह उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे फ्रेंड्स इसका नाम महिला सारथी क्यों रखा गया है ना। तो इसमें जो है फ्रेंड्स इसमें 51 बसों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई और इसमें जो है फ्रेंड्स महिला कंडक्टर होगी और महिला ही क्या होगी, ड्राइवर होगी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मिशन महिला सारथी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने मिशन महिला सारथी के अंतर्गत BS6 मॉडल की 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम बस में महिला चालक और महिला परिचालक इसमें फ्रेंड्स इस बस को चलाएंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मिशन महिला सारथी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में फ्रेंड्स गोंडा में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या में बनने जा रहा है फ्रेंड्स। वहीं भारत की बात करें तो भारत का पहला सौर शहर कहाँ बनेगा, तो सांची में बनने वाला है जो मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने जा रही है। वन ट्रैप वन ट्री अभियान की भी शुरुआत किसने किया है, तो यूपी ने किया है फ्रेंड्स। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी योजना किसने लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। यूपी की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO बन गए हैं अशोक वासवानी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के 3 साल की अवधि के लिए नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्ति की घोषणा की गई है। उदय कोटक के पद से हटने के बाद फ्रेंड्स वासवानी को जगह दी गई है, इसको भी आपको याद रखना है। अब हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। MS धोनी को फ्रेंड्स स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ जियो मार्ट का भी ब्रांड अम्बेसडर अभी नियुक्त किया गया है MS धोनी को, ठीक है। तरुण सोबती को फ्रेंड्स नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री रघु निवासन को फ्रेंड्स BRO के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ KN शांता कुमार को PTI का नया बोर्ड अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर दिनेश दास को फ्रेंड्स संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य चुना गया। याद रखिएगा इस सदस्य की बात हो रही है, जबकि संघ लोक सेवा यानी UPSC का जो अध्यक्ष बात करेगा फ्रेंड्स, तो UPSC के जो अध्यक्ष हैं वो है मनोज सोनी, ये आपको याद रखना है। कैटरीना कैफ को फ्रेंड्स यूनिक्लो इंडिया का ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं निहार मालवीय को पेंगुइन रैंडम हाउस का CEO नियुक्त किया गया है। ये था फ्रेंड्स हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। अब आगे चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स, कल मैंने जो करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में RBI के उप कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ईटानगर के अंदर किया गया है। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए DG कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है नई दिल्ली को फ्रेंड्स। विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब तटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो जापान बन गया है।
2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है फ्रेंड्स, तो हैदराबाद करने वाला है। हेलवेट पैकार्ड ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया है, तो इप्सिता दासगुप्ता को। अगला प्रश्न है श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, तो असम के अंदर हुआ। ये दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है असम का। UNWTO ने फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 में धोर्डो गांव को सम्मानित किया गया है। यह किस राज्य में है, तो गुजरात के अंदर स्थित है। और अभी मंडेला गांव को भी फ्रेंड्स जो है UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की पिटारा में। आज हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान की, ठीक है। तो जो सवाना घास का मैदान है फ्रेंड्स वो अफ्रीका में है। ये उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। लानोस है जो फ्रेंड्स ये वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। जबकि प्रेयरी जो घास मैदान है फ्रेंड्स ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। पंपास की बात करें तो पंपास जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स जो है फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जबकि स्टेपीज एशिया और यूरोप के बीच में फ्रेंड्स स्थित है स्टेपीज घास का मैदान। कंपोज जो है फ्रेंड्स ब्राज़ील में स्थित है। पटाना श्रीलंका में स्थित है। और पोर्कलैंड जो है फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान है। तो ये थे प्रमुख विश्व के घास के मैदान, इनको भी आपको याद रखिएगा, इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की, जिसका आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कुआलालंपुर किस देश की राजधानी है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। और साथ ही साथ बताना है फ्रेंड्स कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।